हेलो फ्रेंड्स। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में 10.1 कंप्लीट की थी, तो इस वीडियो में हम क्या करेंगे, 10.2 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहले ही क्वेश्चन में हमें बोला गया है, फ्रॉम ए पॉइंट क्यू द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू ए सर्कल 24 सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम द सेंटर इज 25 सेंटीमीटर, द रेडियस ऑफ द सर्कल इज। जैसे कि हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि कोई पॉइंट क्यू है, उससे जो लेंथ ऑफ टेंजेंट बनती है, हमें पता है ये पी क्यू एक लेंथ ऑफ टेंजेंट बन रही है। इसकी हमें कितनी वैल्यू दी हुई है, इसकी हमें वैल्यू दी हुई है 24 सेंटीमीटर। और जो डिस्टेंस है फ्रॉम क्यू टू सेंटर, ये क्यू से सेंटर तक की जो डिस्टेंस है वो हमें 25 दी गई है। तो हमें ये रेडियस फाइंड आउट करना है। ये जो ओ पी की वैल्यू है ये हमें पता करनी है। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे, हमें ओ पी फाइंड आउट करना है। हम देख सकते हैं कि ये हमें एक ट्रायंगल दिखाई दे रही है ओ पी क्यू। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें एंगल पी 90 डिग्री होगा, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। यहाँ पर हम चेक कर सकते हैं, यहाँ पर पी 90 डिग्री बन रहा है। अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ पर हम पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू होता है। इसमें जो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर है वो हमारा बन रहा है, हाइपोटेन्यूज बन रहा है हमारा ओ क्यू। तो ओ क्यू स्क्वायर क्या इक्वल हो जाएगा, ओ पी स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, पी क्यू स्क्वायर। इसमें हम क्या करेंगे, ओ पी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो वैल्यू फिल करेंगे हम। ओ क्यू की जो वैल्यू है हमारे पास 25 दी हुई है, 25 का स्क्वायर हो जाएगा। और आगे जो ओ पी है, ओ पी हमारे पास कितना है वो हमें पता करना है। और पी क्यू हमें दिया हुआ है 24, तो 24 का स्क्वायर हो जाएगा। आगे इसको सोल्व करेंगे तो 25 का जो स्क्वायर होता है वो 625 होता है। तो OP का जो स्क्वायर होता है वो तो ऐसे ही एज इट इज रह जाएगा। और 24 का जो स्क्वायर होता है वो 576 होता है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हम OP की वैल्यू निकाल लेंगे। तो OP का जो स्क्वायर है इक्वल हो जाएगा हमारा, तो OP का स्क्वायर हो जाएगा 625 माइनस क्या हो जाएगा 576। तो हम चेक कर सकते हैं OP का स्क्वायर जो है वो क्या बन जाएगा, OP का स्क्वायर हो जाएगा 49 के इक्वल। यहाँ से हम क्या करेंगे, OP की वैल्यू निकाल लेंगे। तो वो 49 का स्क्वायर रूट हो जाएगा। 49 का जो स्क्वायर रूट होता है वो 7 होता है। इसी तरह हम बोल सकते हैं जो OP है वो रेडियस का काम कर रहा है। तो यहाँ पर हमारा जो रेडियस निकल के आएगा वो कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसी तरह हम बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। तो दूसरे क्वेश्चन में हमें बोला गया है, इन ए गिवन फिगर इफ TP एंड TQ आर टू टेंजेंट्स टू ए सर्कल सेंटर O so that POQ 110, देन एंगल PTQ इज इक्वल टू। हमें इसमें पता करना है PTQ जो एंगल है वो कितने डिग्री बनेगा। हम यहाँ पर जो हमें फिगर में दिखाई दे रहा है, ये जो हमें एंगल है PTQ, ये हमें फाइंड आउट करना है। हम यहाँ पर लिख लेंगे, हमें PTQ एंगल है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमें एक बात पता होनी चाहिए, जब कोई एक टेंजेंट होती है और एक जो रेडियस होता है उनके बीच जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री होता है। तो हमें पता होना चाहिए कि टेंजेंट और रेडियस के बीच में जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो एंगल है OPT वो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। और एज इट इज ये क्या हो जाएगा, ये जो OQ हमें दिखाई दे रहा है और TQ, ये दोनों, ये टेंजेंट है और ये रेडियस है, तो इसके बीच वाला एंगल भी क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे कि जो हमारे पास एंगल है OQT, ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। तो हम चेक कर सकते हैं कि ये जो क्वाड्रिलेटर बन रही है PTQO, तो हम क्वाड्रिलेटर जो बन रही है हमारे पास, कौन सी क्वाड्रिलेटर बन रही है, बन रही है PTQO। ये जो क्वाड्रिलेटर बन रही है, तो इसमें क्या होता है कि चारों एंगल्स का जो सम होता है वो 360 के इक्वल होता है। तो हम इसको लिख लेंगे, हम कुछ इस प्रकार लिखेंगे, जो एंगल है PTQ प्लस एंगल लिखेंगे TQO, और इसमें क्या लिखेंगे, प्लस एंगल लिखेंगे QOP। तो आगे एंगल कौन सा लिखेंगे, आगे हम लिखेंगे OPT। इन सब का सम जो होता है वो कितने डिग्री हो जाएगा हमारे पास,
360 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। तो आगे हम क्या करेंगे, इसमें वैल्यूज़ फिल कर देंगे। सबसे पहले पी टी क्यू की जो वैल्यू है वो हमें फाइंड आउट करनी है, वो हम एज इट इज़ ही रहने देंगे। तो उसके बाद जो हमें अगली वैल्यू है टी क्यू ओ हमें पता है टी क्यू ओ या फिर ओ टी क्यू बोल लो, तो वो है हमारे पास 90 डिग्री दिया हुआ है। उसके बाद अगली जो वैल्यू है क्यू ओ पी वो हमें पहले ही 110 डिग्री क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो उसके बाद जो अगली वैल्यू है ओ पी टी जो वैल्यू है हमारे पास ओ पी टी, ये भी 90 डिग्री है। तो इक्वल टू कितना लिखा हुआ है हमारे पास 360 डिग्री। तो आगे हम क्या करेंगे, पी टी क्यू एंगल है इसको इधर रख लेंगे, बाकी सबको हम ऐड करके उधर ले जाएंगे। उधर हमारे पास 360 पहले ही पड़ा है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं 90 और 90 180 होता है, 180 और 110 इन दोनों को हम उधर ले जाएंगे। हम लिखेंगे 180 माइनस 110। तो हम यहाँ पर चेक कर सकते हैं 360 माइनस 180 और 110 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 0, यहाँ पर 9, तो यहाँ पर 290। तो यहाँ पर हम चेक कर सकते हैं हमारी जो वैल्यू निकल के आएगी वो कितनी आ जाएगी, 70 डिग्री हमारी वैल्यू हो जाएगी। तो हम इस तरह से बोल सकते हैं जो हमारी वैल्यू है पी टी क्यू इक्वल टू कितने डिग्री बन जाएगी, वो 70 डिग्री बन जाएगी। इसमें अगर हम ऑप्शन चेक करें तो ऑप्शन बी हमारी बिल्कुल करेक्ट होगी। इसी तरह में थर्ड क्वेश्चन में बोला गया है इफ टेंजेंट पी ए पी बी फ्रॉम ए पॉइंट पी टू ए सर्कल सेंटर ओ आर इंक्लाइंड ईच अदर एट ए एंगल 80 डिग्री। तो हमें बोला गया है कि दोनों इंक्लाइंड है यहाँ पर 80 डिग्री एंगल पर। तो यहाँ पर हमारा जो एंगल पी है वो कितने डिग्री बन जाएगा, 80 डिग्री बन जाएगा। देन एंगल पी ओ ए इज इक्वल टू, तो जो एंगल पी ओ ए बन रहा है हमारे पास वो कितने डिग्री बनेगा। तो इन चार ऑप्शन में हमें चेक करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमने पिछले क्वेश्चन में जैसे किया है कि जो ये क्वाड्रिलेटर है ओ ए पी बी, ये एक क्वाड्रिलेटर है, इनका जो सम होता है 360 डिग्री होता है। यहाँ पर जो एंगल बन रहा है हमारे पास ये वाला और ये वाला एंगल, क्योंकि ये रेडियस और टेंजेंट के बीच एंगल बन रहा है तो ये 90 डिग्री होगा।
तो ये हमारे पास एंगल 90 डिग्री हो जाएगा और ये भी एंगल कितने डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो इसी तरह हम बोल सकते हैं कि ये दोनों अगर एंगल 90 डिग्री हैं, ये 80 डिग्री है, तो हम यहाँ से AOB एंगल निकाल सकते हैं। क्वाड्रिलेटर को यूज़ करते हैं हमें पता है कि सम ऑफ क्वाड्रिलेटर और क्वाड्रिलेटर के जो चारों एंगल होते हैं उनका सम जो होता है 360 के इक्वल होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एंगल जो A है प्लस एंगल P है प्लस एंगल B है और प्लस एंगल O लिखेंगे एक बार हम, तो इनका जो सम होता है वो किसके इक्वल होता है, वो हमारे पास इक्वल हो जाएगा 360 डिग्री के। तो जो एंगल A है वो हमारे पास 90 डिग्री है, तो एंगल जो P है वो हमारे पास 80 डिग्री दिया हुआ है और एंगल B है वो भी हमारे पास कितने 90 डिग्री। तो एंगल O को हम AOB लिखेंगे एक बार, AOB इक्वल टू कितना हो जाएगा 360। सबसे पहले तो हम इनको ऐड कर देंगे, 90 और 90 180 होता है, 180 और 80 कितना हो जाता है हमारे पास 260 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा AOB इक्वल टू कितना हो जाएगा 360। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे AOB की वैल्यू पता कर लेंगे। AOB हमारा इक्वल हो जाएगा 360 माइनस 260 डिग्री। तो यहाँ पर हमारी जो वैल्यू निकल के आएगी वो आ जाएगी हमारे पास 100 डिग्री। अब ये जो AOB है हमें पता लग रहा है, हमें पता एंगल जो करना है वो हमें पता करना है POA। हम यहाँ पर देख सकते हैं ये जो POA एंगल बन रहा है हमारे पास, यहाँ पर POA एंगल बन रहा है, ये है AOB का हाफ बन रहा है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे जो एंगल POA है वो एंगल कौन सा POA का हाफ हो जाएगा, वो AOB सॉरी यहाँ पर लिखेंगे हम AOB का हाफ हो जाएगा। तो AOB हमने 100 डिग्री निकाल ही लिया है तो इसका हम हाफ कर देंगे, हाफ करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 50 डिग्री। तो हम कह सकते हैं कि जो एंगल POA है ये हमारे पास कितने डिग्री वैल्यू आ जाएगी 50। तो हम ऑप्शन चेक करेंगे तो ऑप्शन A जो है हमारी वो बिल्कुल करेक्ट है। इसी तरह हमें फोर्थ क्वेश्चन में बोला गया है प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ अ डायमीटर ऑफ ए सर्कल पैरेलल। तो हमें बोला गया है कि एक टेंजेंट्स जो होती हैं जो सर्कल के एंड से ड्रा हुई की जाती है वो क्या होती है पैरेलल। हमें ये प्रूव करके दिखाना है। जैसे कि हम फिगर में देख सकते हैं, देखो हमारे पास दो टेंजेंट्स हैं, एक RS एंड एक PQ। तो हम लिखेंगे RS एंड PQR दो क्या है हमारे पास टेंजेंट है, R2 टेंजेंट्स, ये हमारे पास टेंजेंट्स दी गई हैं। तो हमें ये प्रूव करके दिखाना है कि अगर सर्कल के एंड पर दो टेंजेंट्स ड्रॉन की जाती हैं तो वो पैरेलल होती हैं। देखो हम क्वेश्चन में चेक कर सकते हैं कि जो एंगल है यहाँ पर OAR, यहाँ पर हम लिखेंगे OA और R, ये हमारे पास 90 डिग्री होगा क्योंकि हमने पहले ही बात की है एक टेंजेंट और रेडियस के बीच जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री होता है। उसी तरह हम आगे बात कर सकते हैं कि जो एंगल होगा OBP, ये भी क्या हो जाएगा 90 डिग्री। तो नीचे भी हम इसी तरह लिख सकते हैं कि जो एंगल OAS है जैसे कि हम फिगर में देख सकते हैं वो भी 90 डिग्री हो जाएगा। और लास्ट में जो एंगल है हमारे पास OBQ, ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा 90 डिग्री। देखो एक बात और हमें पता लग रही है कि ये जो एंगल है OAR ये इक्वल है, किसके एंगल इक्वल है OBQ के, OBQ। क्यों? क्योंकि ये दोनों क्या बन रहे हैं हमारे पास अल्टरनेट एंगल बन रहे हैं, अल्टरनेट एंगल बन रहे हैं। उस तरह हम आगे देखें तो ये जो एंगल है हमारे पास OAS, जो OAS एंगल बन रहा है ये भी इक्वल हो जाएगा, किसके इक्वल हो जाएगा OBP के, OBP के। तो ये भी अल्टरनेट एंगल हो गए, अल्टरनेट एंगल। हम यहाँ पर एक चीज़ चेक कर सकते हैं कि ये अगर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है क्योंकि अल्टरनेट एंगल है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है, ये दोनों भी अल्टरनेट एंगल है। अगर अल्टरनेट एंगल होते हैं तो क्या हो जाता है कि ये जो RS है लाइन टेंजेंट जो बन रही है ये पैरेलल हो जाएगी, किसके हो जाएगी PQ के। क्योंकि अगर अल्टरनेट एंगल इक्वल हो रहे हैं तो वो डेफिनेटली क्या हो जाती है पैरेलल हो जाती हैं, दोनों टेंजेंट्स क्या हो जाती है पैरेलल हो जाती हैं, क्योंकि इसमें जो रेडियस होता है वो तो ऑलरेडी इक्वल होता ही है।
इसी तरह हम पांचवें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर हमें बोला गया है द लेंथ ऑफ ए टेंजन फ्रॉम ए पॉइंट ए डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल 4 सेंटीमीटर फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि हमें रेडियस पता करना है। जैसे कि हमने पहले भी इस क्वेश्चन में बोला गया है कि हमने वहाँ पर भी रेडियस पता करना था। यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि हमें ओ ए और बी ए टेंजेंट की लेंथ दी गई है। तो ये हम देख सकते हैं कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है। हम बोलेंगे यहाँ पर कि जो ओ बी ए ट्रायंगल है वो एक राइट एंगल ट्रायंगल है, जहाँ पर हमारा एंगल बी 90 डिग्री बन रहा है। तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाइंग करते हुए हम लिखेंगे कि ओ ए का जो स्क्वायर होता है वो किसके इक्वल हो जाता है, वो हो जाता है ओ बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। ओ ए हमें 5 दिया हुआ है तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा, और ओ बी हमें कितना दिया हुआ है ये हमें पता करना है। तो ए बी हमें कितना दिया हुआ है, ए बी की जो लेंथ है वो हमें 4 दी गई है, 4 का स्क्वायर हो जाएगा। आगे हम बात करें 5 का जो स्क्वायर होता है 25 होता है, और जो ए बी होता है ओ बी है इसको हम एज इट इज ही रहने देंगे, और 4 का जो स्क्वायर होता है वो कितना बन जाता है हमारे पास 16 बन जाता है। यहाँ पर हम बात करेंगे ओ बी की, तो ओ बी की जो वैल्यू निकल के आएगी वो हमारे पास आ जाएगी 25 माइनस 16। तो यहाँ पर जो ओ बी की करेक्ट वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी हमारे पास 9। तो हमने ओ बी की वैल्यू पता करनी है, 9 का क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो कितनी वैल्यू बन जाएगी हमारे पास 3 सेंटीमीटर। इस तरह हम बोलेंगे यहाँ पर जो हमारी वैल्यू है 3 सेंटीमीटर बन जाएगी। तो जो रेडियस ऑफ सर्कल है, रेडियस ऑफ सर्कल है वो कितना बन जाएगा हमारे पास 3 सेंटीमीटर। यही हमें बोला गया था पता करने को।